यदि हमें एक्सेल में चेंज केस करना हो अपर, लोअर या प्रॉपर, तो फंक्शन सही, शॉर्टकट नहीं, ये आप जानते हैं। लेकिन हमारे पास उस फंक्शन के अलावा भी कई सारे और ऑल्टरनेटिव मेथड हैं जो कि आपके काम की प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं। तो आपके सामने मैं एक एक करके 5 तरीके बताऊंगा किसके लिए चेंज केस करने। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में, और ये 5 के 5 मेथड, चाहे वो पावर क्वेरी, पावर पिवोट, आगे लेके चलता हूं वीडियो में, और आप लोगों के सामने मैं एक एक करके ये 5 के 5 मेथड रखूंगा, जिसमें चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स का बेनिफिट उठाने की बात हो, फ्लैश फिल को यूज करने की बात हो, या पावर क्वेरी और पावर पिवोट के थ्रू इस चेंज केस को करने की बात हो, एक एक करके एग्जांपल रखता हूं आपके सामने। हमारे पास एक्सेल में चेंज केस के लिए ऑलरेडी फंक्शन बना के दिए गए हैं, अपर, लोअर और प्रॉपर। उसको यूज करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, वो मैं बताने के मूड में नहीं हूं। उसके अलावा हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप, ये ऑल्टरनेटिव वे में बता रहा हूं, जिसके थ्रू आप अपर, लोअर और प्रॉपर या कोई दूसरा केस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास डेटा इस टाइप का है, मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने लिख दिया यहां पे नंदिता परिहार, ठीक है, और आपने यूज किया है फ्लैश फिल, कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, पॉपुलेट हो जाएगा, और आपको जिस पैटर्न में डेटा चाहिए, फ्लैश फिल से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो एक आपके पास ऑप्शन मिल गया, फ्लैश फिल को यूज कीजिए और आपको जिस केस में डेटा चाहिए उस केस में आप ला सकते हैं यूजिंग फ्लैश फिल कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। उसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ही बेहतरीन यूज कर सकता हूं इसको चेंज केस करने के लिए, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंजन है वो इससे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। उसमें कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं है। जैसे कि मैं क्या करूंगा, इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लिया और मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से, और मैं चला जाता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और वहां पे जाके पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया और यहां पे उस डेटा को पेस्ट कर दिया, और यहां पे आ जाने के बाद इसको सेलेक्ट ऑल, और सारे केस यहां पे अवेलेबल है। यहां पे होम टैब में ही अवेलेबल है चेंज केस, ये देख लीजिए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, टोगल केस, ये आपका एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे कई सारे केस आपके पास हैं, जिस केस में आपको डेटा को कन्वर्ट करना है, यहां से आपने कन्वर्ट कर दिया, जो भी केस आपको करना है, हमें अपर करना है, कन्वर्ट किया, यहां पे कॉपी कर लिया फिर से वापस, और एक्सेल में अगेन जाके इसके ऊपर कर दिया ओवरराइट। ये रहा आपके सामने आउटपुट। एमएस वर्ड का बहुत बढ़िया तरीके से हम यूज कर सकते हैं चेंज केस करने के लिए, आ रहा है समझ। उसके बाद चेंज केस करने के लिए हम एक और बहुत बेहतरीन यूज कर सकते हैं, फॉन्ट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास डेटा सेट है ना, और मुझे चेंज केस कैपिटल या किसी दूसरे केस में चेंज करना है, तो बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे उसी टाइप का। जैसे कि कुछ तो डिफॉल्ट फॉन्ट इसमें होंगे, सेलेक्ट कर लिया, और यहां पे होम टैब में आपको कई सारे डिफॉल्ट फॉन्ट मिल जाएंगे जो कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं डेटा सेट को। अगर मैं ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लूं, मान के चलते हैं, और कैप्स लॉक को ऑफ ऑन कर देने से इस फॉन्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं यदि यहां पे कुछ भी लिखूंगा, इस फॉन्ट को ले लेने के बाद, चाहे वो कैप्स लॉक आपका ऑफ है या कैप्स लॉक आपका ऑन है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। यहां पे मैं लिख रहा हूं अमित कुमार, जबकि मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस टाइप का फॉन्ट, कुछ तो डिफॉल्ट फॉन्ट है आपके पास, लेकिन और भी कई सारे फॉन्ट की अगर आपको जरूरत हो तो आपको करना क्या है, मैं एक साइट बता देता हूं आप लोगों को, जिसका नाम है dafont.com। यहां पे आपको बहुत सारे बेहतरीन फॉन्ट मिलेंगे। आप ये फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिस टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, सेंटेंस केस में, टोगल केस में, जो भी चाहिए, बहुत सारे फॉन्ट यहां अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड कीजिए और अपने उसमें जो आपका विंडोज है वहां पे फॉन्ट में जो फॉन्ट फोल्डर है वहां पे जाके इंस्टॉल कर दीजिए, और ये एक्सेल में इनबिल्ट आपको यहां पे शो होने लगेगा। उस फॉन्ट को भी यूज कर लेंगे तो भी क्या प्रॉब्लम है, हमारा पर्पस फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप ऑल कैप्स फॉन्ट यूज कर लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा मेरे पास अगर चेंज केस करना हो तो एक्सेल में एक और ऑप्शन भी हो सकता है, कर्सर यहां और गो टू डेटा टैब, यहां पे जाके हम चले जाते हैं जरा पावर क्वेरी में, फ्रॉम टेबल और रेंज, कहां पे लेके जाएगा ये, पावर क्वेरी एडिटर आपको ओपन करके दे देगा। वहां पे भी तो हो सकता है ट्रांसफॉर्म,
ट्रांसफॉर्म में आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन अपर केस, लोअर केस, ये सारे ऑप्शन आपके पास ट्रांसफॉर्म में अवेलेबल है। तो पावर क्वेरी के थ्रू भी हम लोग चेंज केस कर सकते हैं। ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है और यहां पे अब हम चले जाएंगे कहां, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर जाइए और आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट। ये रहा फॉर्मेट, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आपको यहां से जो काम करना है यहां से चेंज और वापस कहां, वापस आपको होम टैब में जाइए, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। वापस आगे हम लोग कहां, अपने एक्सेल सीट में ट्रांसफॉर्म डेटा के साथ जो आप चाह रहे थे। हो सकता है ना, तो यूजिंग पावर क्वेरी भी हमने कर देख लिया। सेम काम अगर पावर क्वेरी के थ्रू हो सकता है तो पावर पिवोट क्यों छूता रहे उसके थ्रू भी हो सकता है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। तो अगेन ये मुझे कहां पे लेके चला जाएगा, ये लेके जाएगा वही काम अब हमें लेके चला जाएगा ये पावर पिवोट के जो इंटरफेस है वहां पे लेके चला जाएगा। और यहां पे भी ऑप्शन अवेलेबल है क्या, तो यहां पे ये ऐड कॉलम है ना, यहां पे मैं अगर फंक्शन अवेलेबल है अपर, यहां से भी हो सकता है अपर नाम का फंक्शन। और ये रहा वो डेटा सेट, ब्रैकेट को कर दिया जाएगा बंद, एंटर प्रेस, और ये रहा आउटपुट आपके सामने। जो भी काम करना चाहेंगे डेटा के साथ मैनिपुलेशन वो हो सकता है यूजिंग पावर पिवोट भी। मैं ये सारे ऑप्शन इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं चेंज केस का कि कभी भी किसी भी सिनेरियो में जरूरत हो तो चाहे आप एक्सेल में हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हो, चाहे पावर पिवोट के अंदर हो या पावर क्वेरी के थ्रू हो, कहीं भी हो आप वहीं से यूज कर सकते हैं चेंज केस को। उसके लिए आपको वापस एक्सेल पे आने की भी जरूरत नहीं है। साथ के साथ आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड भी करके दिखा देना चाहता हूं, जैसे कि यहां पे पूछा गया है नीड अपर केस टू टाइटल केस। अच्छा जी, हेलो एमआईएस इनोजेंट, ये कैपिटल लेटर में लिखा है तो इसको चाहिए हेलो एमआईएस इनोजेंट, सिर्फ उस सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देखिए। यहां पे हम इसके लिए फंक्शन यूज कर देते हैं इक्वल टू, पहले क्या पास कर दें, अपर, और अपर के अंदर पास कर देंगे लेफ्ट, तो ले लेगा ना कॉमा 1, तो लेफ्ट से एक कैरेक्टर आपने पास कर दिया कैपिटल, और यहां पे फिर से पास कर दीजिए %, और फिर से क्या कर दीजिए इस बार लोअर, बाकी सब तो लोअर में चाहिए, लोअर, और इसके अंदर पास कर देंगे राइट, राइट को चाहिए टेक्स्ट, कॉमा लेंथ -1। और ये काम करने में आप लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं फिर से फॉर्मूला की झलक दिखा दिया हूं कि जो काम उधर से पॉसिबल ना हो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मतलब जो कुछ जुगाड़ से पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, हमने वो सीखा है ना, कैसा भी आउटपुट मांगा जाएगा तो मैं फॉर्मूला से अप्लाई करके कोशिश कर सकता हूं कि मैं एक्सट्रैक्ट कर लूं डेटा को। कर सकते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये मैं 5 के 5 मेथड बताने की कोशिश किया। फॉर्मूला तो है ही हमारे पास अपर, लोअर, प्रॉपर, लेकिन उसके अलावा भी एमएस वर्ड वाला मेथड, पावर क्वेरी, पावर पिवोट या फ्लैश फिल सबसे बेहतरीन आप यूज कर सकते हैं चेंज केस करने के लिए। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग कुछ ना कुछ काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप अपने लाइफ में वैल्यू जरूर ऐड करते रहे। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू ऑलवेज, दिल से।